हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एलपीपी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक क्वेश्चन फिक्स आता है 4 मार्क के लिए इसका। और अभी तो पिछले 5-6 पेपर में तो वो क्वेश्चन नंबर 30 वाले पर ही पूछ रहा है। जो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 30 है उस पे 4 मार्क के लिए पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट 4th नंबर की एक्सरसाइज पर है। लेकिन वो क्वेश्चन आने से पहले पहले आपको बेसिक आना जरूरी है, तो वो ध्यान में रखना है आपके। अगर आपको बेसिक आता है तो ऑटोमेटिक सब समझते हैं। एलपीपी, एलपीपी का मतलब क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इन इनइक्वालिटीज। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेसिक रूल है इसका, वो समझ लेंगे। जैसे मैं अगर आपको ऐसा लिखता हूँ, दो चीजें लिखना है आपको, वो ध्यान देना है। तो क्या लगता है सबसे पहले? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या मतलब है इसका? अगर आपको इसका ड्रॉ करना है ग्राफ, तो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बराबर। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस आया और ये एक्स एक्सिस आया, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे। ठीक है? तो सर डायरेक्ट आपने ये पढ़ा दिए, वो कॉन्वेक्स कॉन ये पूछता नहीं बेटा पेपर में, तुम बोले तो बता देता। पहले ये समझ लो। अब ये आया तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। उसने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ से आगे आगे, ग्रेटर बोले तो आगे आगे, 3 या 3 से आगे आगे। अगर वो ऐसा बोलता कि एक्स लेस देन 3, तो ये सपोज ये 3 पे ग्राफ निकला हुआ है, एक्स एक्स इक्वल टू 3। तो या पहले पहले, 3 से पहले पहले, बराबर। तो ग्रेटर देन का मतलब एक्स 3 के आगे आगे, 3 से पहले पहले, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सपोज यही क्वेश्चन अगर ऐसा आता, वाई ग्रेटर देन 3 आता, तब हम क्या करेंगे? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बराबर। 1 2 3 यहाँ पे। अब इसमें ग्रेटर देन बोला तो आगे ऊपर ऊपर, बराबर बच्चों। उसी तरह अगर उसने नीचे बोल रहा है, सपोज ऐसा, y लेस देन इक्वल टू 3, तो y लेस देन इक्वल टू 3, 1 2 3 भी आ सकता, बराबर। ये आ गया। लेस देन 3 बोले तो नीचे नीचे। नहीं तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, लेस देन 3 का मतलब नीचे से ड्रॉ करेंगे गधो, वो y माइनस 3 है। नहीं समझा सर? y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू y ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 है, तो ग्राफ तो सेम ही आएगा। एक कंडीशन बताना है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा? ऊपर जा रहा, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा? नीचे आ रहा, लेस देन 3 है तो 3। नहीं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इसको यहाँ पे सर, ये यहाँ पर आ जाएगा ना, ग्राफ नीचे आएगा ना, अरे भैया वो -3 है। क्या है? -3। तो ग्राफ ऊपर आया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, तो ये तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है बच्चों? अब देखना डियर, सबसे पहले अगर क्या क्या बेसिक है वो समझ ले। तो अ लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देख लेना ए एक्स प्लस बी लेस देन सी आना, ग्रेटर देन सी आना। ठीक है ना? ये वाला ध्यान में रख। तो ये लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन है, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सॉल्व होता है, लेकिन आपके लिए बता, इसमें बेसिक लिखा हुआ था कुछ नहीं आगे? कॉन्वेक्स और कॉन, ये बताना है क्या आपको? तो बता देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है वैसा, लेकिन आप बोल रहे हो तो समझा देता हूँ। कॉन्वेक्स सेट कह रहा है, सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट if the line segment joining two point on the set entirely lies within the set, within entirely line within the set, यानी ये सेट है, इसी के अंदर है, ये ए और बी इसी के अंदर आ रहा है, इसको हम कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। ये वाला भी कॉन्वेक्स सेट में आएगा, बराबर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा? पॉइंट ए और बी अंदर है, बाकी जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये बाहर है। इसमें क्या है? उल्टा, पॉइंट ए और बी अंदर है, बाकी ये लाइन जो है अंदर है, ये बाकी ये पॉइंट बाहर है। तो ऐसे उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट मे बी बाउंडेड और नॉट टू बी बाउंडेड। तो एग्जांपल समझ लो, पूरा कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या होता है? दोनों पॉइंट अंदर ही होना। यहाँ पर दिख रहा है आपको, विद इन द सेट। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो सिर्फ पॉइंट अंदर है, बाकी बाहर है लाइन। यहाँ पे क्या है? लाइन बाहर है। यहाँ पे क्या है बाबा? पॉइंट बाहर है, लाइन अंदर है सेट के। दिख रहा है? ये सर्कल के अंदर है। तो ये इसकी जरूरत नहीं थी, पूछता नहीं कभी पेपर में, लेकिन बता दे रहा आपको।
एक रहता है बाउंडेड और एक रहता है अनबाउंडेड। तो ये बाउंडेड में आता है, ये सब बाउंडेड है, इसको हम बाउंडेड बोलते हैं। ठीक है ना, ये अनबाउंडेड है। दिख रहा? ये किधर जा रहा पता नहीं है, ये नीचे ही जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। यहाँ पे ये अनबाउंडेड आएगा, इसकी जरूरत नहीं थी, पढ़ा दे रहा मैं आपको। या वन शॉट वीडियो, आपको पता होना बेसिक नॉलेज, ये भी अनबाउंडेड में आएगा। ये बाउंडेड दिख रहा ना क्लियरली, ये जहां से शुरू हो रहा वहां पे आके खत्म हो रहा। ये ध्यान में रख। आ जाओ इधर। ये है मेरा फेवरेट। अब देखो ये वाला पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले पहला कॉन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स लेस देन एच, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच, बराबर अभी जो पढ़ाया वही। एच का वैल्यू क्या था, 2 था। मान लो एक्स का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 3 आ गया, और फिर क्या आ गया, पहला लेस देन है ना, एक्स लेस देन 3 है, एक्स ग्रेटर देन 3 है। ये समझता? वही पुरानी कहानी जो बताया मैंने, बोलो ग्राफ कैसा बनेगा। लेस देन 3 में कैसा बनेगा, 1 2 और ये 3 दिख रहा है बच्चों, 3 ले लिए। तो लेस देन में पहले पहले आएगा, ग्रेटर देन में क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया। ग्रेटर देन बाहर बाहर बाहर, यानी आगे आगे। यही ग्राफ इसमें होगा, चेक करो पहला वाला। अरे क्या बात है सर, क्लियरली दिख रहा पहले पहले। ये बाहर बाहर दिख रहा है, ग्रेटर देन। इसका एग्जांपल मैंने अभी पढ़ाया। लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एच बोले तो नंबर है, बराबर। एच क्या है, नंबर है। अब दूसरा अभी पढ़ाया, ये वाला मेरा फेवरेट है। ये देखो ये क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 3 है, सपोज k का वैल्यू 3 है यहाँ पे। 1 2 3, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो। क्या बोला उसने, लेस देन, तो अंदर अंदर लेस देन है ना। y लेस देन इक्वल टू k बोले तो कोई भी एग्जांपल लो, सॉल्व करो। वो जो पढ़ाया वही है सर ये तो, हाँ ये वाला। ये y इज इक्वल टू के ग्रेटर देन बोला, तो y इज इक्वल टू सपोज 3 बोला मैंने आपको। तो क्या होगा, डायरेक्ट यहीं से आ जाता, 1 2 3 यहाँ पे आता ना। अब इतनी अकल तो हो ना आपको, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये पॉजिटिव y है और ये निगेटिव y है। ये पॉजिटिव x है, निगेटिव x। अब क्या बोला बेटा उसने, कुछ नहीं बच्चे। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला, ग्रेटर देन बोले तो ऊपर ऊपर, लेस देन बोले तो नीचे नीचे। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये किस पर डिपेंड करता, ये सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये समझता है आपको, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों सर, देखो इधर आपको समझता कि नहीं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 बोले तो ओरिजिन से पास हो रही लाइन है, ये लाइन तो है। बट यहाँ पे देखना डियर, यहाँ कैसा पता चलेगा सर आपको। अब ये प्लस है, तो इसका जो स्लोप्स है वो माइनस में आता, किस में आता है। अब देखो बच्चों के मन में एक सवाल रहता, हमेशा ध्यान रखना। क्या सवाल रहता सर, मैं बता देता हूँ अभी क्या सवाल रहता आपके मन में। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे, तो आपके मन में एक सवाल रहता हमेशा, कि जब पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला उसने, तो ओरिजिन का मतलब क्या होगा सर। आपके मन में सवाल आएगा, ये भी ओरिजिन से पास होगा, ये वाला भी तो ओरिजिन से पास हो रहा सर। ये कंफ्यूजन है, बच्चों को समझता नहीं। ये और इसमें फर्क क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, और ये वाला सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इतनी अकल है आपको, इतनी बारीकी से नहीं देखे होंगे आपने। और ये दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही। अब ये और इसमें डिफरेंस क्या है समझ लो। अगर इक्वेशन ऐसा देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, अगर प्लस है साइन में, तो फर्स्ट और थर्ड में आएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में आएगा, सॉरी किस में आएगा, सेकंड और फोर्थ। ये तो समझता ना आपको, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में आएगा, सॉरी किस में आएगा, सेकंड। ये कैसा समझा सर, आपको बताता हूँ। ये प्लस उधर गया तो माइनस, और ये y को डिवाइड कर लो 2/3 से, और y इज इक्वल टू क्या रहता है, mx रहता। और m का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। m निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव। क्या है, स्लोप निगेटिव है। तो टेन निगेटिव कहाँ आता, सेकेंड और फोर्थ में आता। स्लोप टेन थीटा स्लोप रहता ना, तो टेन थीटा क्या आता, स्लोप आता। अब यहाँ पे एंगल क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। समझे आप लोग को।
तो इसलिए स्लोप निगेटिव तो सेकंड और फोर्थ में आएगा। स्लोप निगेटिव सेकंड और फोर्थ। नहीं समझता तो यहाँ पे ये प्लस वाला आया तो सेकंड और थर्ड में, माइनस आ रहा, सपोज यही इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी तो ओरिजिन से पास होंगे, बट इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो आपको समझता, नहीं समझता तो कोई बात नहीं, 2x/3, और ये m का वैल्यू है, y इज इक्वल टू एम एक्स। m पॉजिटिव कहाँ रहता है, यहाँ पे भी रहता है, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होना, टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ रहता, फर्स्ट में और थर्ड में। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो कैसा लाइन बनता, फर्स्ट और थर्ड का लाइन बनता। ये तो बच्चों के मन में बहुत सवाल आते हैं कि सर ओरिजिन से तो ये ऐसा भी पास होंगे, इस तरह भी पास होंगे, ये बच्चा कोई बताएंगे नहीं आपको, तो यहाँ ध्यान में रखना डियर, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझने के लिए। अब देखो माइनस आया तो पॉजिटिव स्लोप, प्लस आया तो निगेटिव स्लोप, कैसा होता है ये बता दिया मैंने बेसिक में आपको, तो ये आपके मन में आ गया अभी। अब इस पे भी डिपेंड करता ये क्या है, अब ये क्या है ये तो देखकर समझ में आता। अब ये उसने लेस देन बोला, अब ये देखो ये प्लस वाला है, पॉजिटिव है तो निगेटिव स्लोप आता, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या होता, -2x/3 होता, ये निगेटिव आता, निगेटिव कहाँ रहता, यहाँ और यहाँ रहता। फिर इसने लेस देन बोला तो अंदर अंदर, फिर इसने बोला ये भी बोला ग्रेटर देन बोला तो बाहर बाहर थी, ये आगे जितना आगे जाएगा पॉजिटिव आएगा ना, ऐसा। तो ये आपके मन में आना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों भी एक ही है ओरिजिन से, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से नहीं पास हो रही, अब ओरिजिन से दो लाइन पास होगी, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली ये लाइन हो गया आपका। अब इस पर डिपेंड करता, क्या बोला उसने, ग्रेटर देन बोला तो बाहर बाहर, लेस देन बोला तो अंदर अंदर। पहला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कोई भी इक्वेशन लो, ठीक है ना। लेस देन 6 बोला, अब लेस देन बोले तो अंदर अंदर, इसी को आप ग्रेटर देन बोल दो। ग्रेटर देन बोलो तो फिर बाहर बाहर, दिख रहा, ये लाइन है आपकी, ये बाहर बाहर यहाँ ले लेगा, इसको एक ही लाइन को बना लेगा। ये तो समझ में ना, लेस देन बोले तो पहले पहले, ग्रेटर देन बोले तो आगे आगे, थ्री के आगे आगे, थ्री के पहले पहले, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो ग्रेटर देन बोला थ्री के आगे आगे जो भी आया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री तो एक्स लेस देन थ्री बोले तो पहले पहले, बिफोर आफ्टर, ये बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, क्या है, इनइक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन है आपके, बता दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन है, बोगस क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख के समझ में आता आपको, एक्स लेस देन थ्री है, तो देखो ये तो ग्राफ ड्रॉ करके आता आपको, 1 2 3, ये ड्रॉ कर लिया। क्या बोला उसने, लेस देन बोला तो पहले पहले, है इजी। दूसरा ग्राफ क्या बोला, y इज इक्वल टू -2, अब -2 कहाँ था ये तो समझ है आपको, देखो इतनी अकल तो है आपको, 1 2 3, ये पॉजिटिव है बेटा, ये -1 है, ये -2 है, ये निगेटिव है, -1 ये -2, ये सबको समझता, ठीक है ना। अब क्या होना, y इज इक्वल टू -2 नीचे आ गया, क्या बोला उसने, ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन बोले तो ऊपर हो, दिख रहा है, इजी है बेटा। बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, क्यों सर क्यों बता रहे हैं बेसिक, पेपर में तो हार्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए आखिरी एक्सरसाइज का, लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं आया तो आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए अपन बेसिक के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे को डायरेक्ट पीवाईक्यूज लेना है तो क्वेश्चन नंबर 30 के 6 क्वेश्चन निकाल लूं मैं पेपर के, डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आया तो वो भी नहीं आता, ये हमेशा के लिए काम में आता आपके, सीईटी के लिए भी काम में आ जाएगा वीडियो। बस बाकी ये सब सेम ही है, देखो ये वाला लाइन देखकर समझ में आता, प्लस का साइन है तो स्लोप निगेटिव आएगा, स्लोप निगेटिव कहाँ रहता, रटा दिया मैंने देखकर ही, बिगर सोचे समझे, सेकेंड और फोर्थ में रहता। अब क्या बोला उसने, लेस देन बोला तो पहले पहले, हार्ड है, यही निकाला उसने। अब आप मेरे मन में सवाल आ रहा है ये कहाँ से आ गया, अरे भैया एक्स का वैल्यू 0 रखो, वाई 0 आता, एक्स का वैल्यू -2 रखो तो ये आता, कोड में निकालना है तो निकाल के दे देना, बिगर सोचे समझे आंसर आता। बोलो और कौन सा क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन से, ये वाला चेक करो कौन सा क्वेश्चन है, ये कहाँ से ला लिया सर आपने पीछे, देखो इधर, सबके समझ में आना चाहिए, कहाँ चले गए सर आप। हाँ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन चेक करो बेटा, अपने लास्ट में चल गए क्या?
हाँ ये वाला देखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन लो, अब ये वाला ले लो 10 वाला एक। देखो यहाँ तक के तो पहुंच गए अपन, एक्सरसाइज के पहले ये ऐसे। नेक्स्ट, देखो इधर, देख कर ही समझता। पहले ये वाला लाइन वाला, अब आपको ये लाइन वाले क्वेश्चन ले लो, क्योंकि आपने ये पढ़े ना। हाँ कहाँ तक पढ़े सर आपने ये वाला? हाँ x+2 वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3x+2x+3y ग्रेटर देन 6, कुछ भी नहीं, लाइन कैसा ड्रॉ करते बता दो, आपके लिए बता देता हूँ, इधर ले लो इसको, चेक करना, ये ओपन करो, यहाँ पर ही समझता, देखना है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये बार बार आना चाहिए आपको क्वेश्चन। क्या है इक्वेशन? हाँ ये वाला, 2x+3y इज इक्वल टू 6, तो ये क्या था क्वेश्चन? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बराबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ग्राफ प्लॉट करके आता 10वीं का मेथड है ये, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, -1, -2, -3 बराबर। लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x+3y इज इक्वल टू 6। तो आप x और y, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालो। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो y का वैल्यू कितना आता? y का वैल्यू 2 आता। तो पॉइंट क्या हो गया? 0,2। 0,2 कहाँ था? x 0 है, y 2 है, तो यहाँ पर आएंगे बराबर। फिर y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आ जाएंगे। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,0 बराबर। 3,0 कहाँ पर है? यहाँ पर है। बहुत ही आसान चल रहा है सर, हो गया। ये क्वेश्चन का, ये बहुत काम का है, 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है, इस स्टेप में यूज होती है, ऑटोमेटिक समझता है, बस अब कुछ भी नहीं बेटा। इसको ज्वाइन कर लो। अब क्या बोला उसने? ग्रेटर देन बोला। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता? ऊपर ऊपर, ये ऊपर ऊपर, हो गया। ऑलरेडी है, मैं इससे ही समझा सकता था, लेकिन एक बार खुद से प्लॉट करे तो ऑटोमेटिक समझता है। यही क्वेश्चन है कि 3 और 2 जा रहा ऊपर ऊपर, दिख रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ऐसा आपको प्लॉट करना पड़ेगा घर पे, ऑटोमेटिक समझता। ठीक है ना, बोर्ड में तो आसान क्वेश्चन पूछता, आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और ले लो इस टाइप का, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखना इधर डियर। सेकंड, अब क्या आएगा बच्चों? हाँ ये 2 क्वेश्चन है, ये भी एक ही है सर, आ गया मेरे। हाँ ये वाला, इसके 2 क्वेश्चन है, देख कर ही समझते। 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 ग्राफ है, तो एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ। डायरेक्ट क्लियरली समझता। देखो क्या समझता क्लियरली, एक्स का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 2 आता, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 4 आता, ये एक लाइन ड्रॉ हो गया ऐसा। दूसरा लाइन, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 3 आता, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू -6 आता। इसको इसको ड्रॉ कर ली। अब दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो ले लिए, ये कॉमन पोर्शन है दोनों के अंदर। प्रॉब्लम लूंगा तो ऑटोमेटिक समझते। हार्ड जा रहा है क्या ये दोनों भी इक्वेशन प्लॉट करके तो आता ना, तुम बोले तो मैं इंडिविजुअली भी बता सकता हूँ। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 आता, देख कर ही समझता। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, ये 2 का, तो 0,2। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, ये हो गया 1। अब आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा, यहाँ पे देख, 2x-6 इज इक्वल टू 6 आ गया। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -6, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3, तो 3,0, यही है। अब इसको प्लॉट करके तो आता ना आपको, ग्राफ बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, डायरेक्ट आता समझ में। अगर आपको बेसिक से समझना है तो अपन क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा, 4 मार्क के लिए बोर्ड में जो आया था, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसको, अपन टेंशन नहीं रखेंगे दिमाग पर। तो ये चेक करो, बाकी ये क्वेश्चन तो आता है मेरे को। हाँ सब सेम क्वेश्चन है, 7.1 है, सेम क्वेश्चन है। अब इसको ग्रेटर है, अब देखो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ रहता है? ये इधर इधर वाई एक्सिस पर आएगा। ये क्या है? लेस देन जीरो, ये ऐसा आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आएगा ना, आगे आगे एक्स के आगे आगे जीरो से आगे आगे जीरो से पहले पहले, तो जाहिर सी बात है जीरो से पहले ऐसे आएंगे। वाई एक्सिस में क्या आएगा सर? वाई एक्सिस का भी ऐसे होगा। वाई इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो क्या आएगा? ऊपर ऊपर, ये वाला लाइन का कुछ पहले क्या आएगा बोलो? पहले क्या आएगा? नीचे नीचे आएगा। समझ रहे हो? कोई भी क्वेश्चन ले लो इसमें से, कौन सा ड्रॉ करो बोलो। अब देखो ये वाला क्या है, ये चेक करो। ये क्या है बाबा? बोलो। एक्स ग्रेटर देन जीरो बराबर, वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। समझा? एंड ऐसा 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये कंस्ट्रेन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रेन, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो कहाँ था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हो आप लोग? कोई भी ले लो, ये बताओ ये कहाँ पर आएगा? अब बोलो कहाँ आएगा बच्चों? एक्स लेस देन जीरो यहां पर आएगा बराबर, एक्स लेस देन जीरो, और वाई ग्रेटर देन जीरो। बोलो निगेटिव पॉजिटिव कहां पर आता? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये याद कर लेना, पॉजिटिव प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब देखिए ग्राफ कर लेना। अब ये वाला देखो, ये सही लग रहा मेरे को। अब ये निगेटिव है, चलो अगर ये इक्वेशन निगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आता। इसका इक्वेशन निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो सेकेंड, सॉरी स्लोप पॉजिटिव है, सॉरी अगर इक्वेशन निगेटिव है स्लोप पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में आता। हो गया। क्या पूछा? ग्रेटर देन बोलो तो आगे आ जाओ बराबर। अब उसके पहले क्या बोला? ये भी देखो, हाँ ये देखो, अरे सॉरी, ये देखो, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एक ही लाइन है, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है ये, सॉरी। तो x इज इक्वल टू 3/2 आता, y थोड़ी है वहां पे, कंफ्यूजन हो गया। तो 3/2 है वो, 3/2 बोले तो 1.5, ये 1 है ये 2, ये बीच में 1.5 इसके बीच में आएगा। अब क्या बोला उसने? ग्रेटर देन, तो आगे आगे ऐसा आएगा, सॉरी हाँ। वो जो सॉल्व कर रहे थे अपन इसके लिए सॉल्व कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन जो ओरिजिन से पास होता है इसमें है नहीं अभी। हाँ ये वाले, ये समझे ना? इसका 3/2 आएगा, इसका क्या आएगा? 5/2 आएगा। अब क्या ग्रेटर देन बोला? ग्रेटर देन 5/2 कहाँ था? तो 5 पे जाओ, एक दो और ये 5/2 बीच में, ये लाइन निकला ऊपर ऊपर, ऐसा बन गया। ठीक है, आगे करना है क्या सॉल्व पूरा? आ रहा ना समझ में? कोई भी लो। वो जो ग्राफ था इसका बना लिया था अपन। अब देखो इसमें स्लोप क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? बताया था मैंने आपके लिए, और बोल दो इसको उधर भेज दो। 2y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3/2x। हो गया। स्लोप अगर निगेटिव है तो कहाँ आएगा बेटा? थर्ड और फोर्थ में आएंगे। क्या बोला उसने? ग्रेटर देन बोला तो आगे आगे। समझा? मैं इसको भी वाई समझा था, कंफ्यूजन हो गया। हो गया ना? ये वाला ले लो सर एक, ये वाला भी बहुत आसान है, देखो गौर से देखो इसको। डायरेक्ट ही सॉल्व होता, पहले 1 2 3 वो 4 जाते थे। सबसे पहले आप लोग को जैसी ग्राफ का क्वेश्चन आया, पहले पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पूरा अच्छे से डेकोरेट कर लेना, 1 2 3 -1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन देख के डिपेंड करता यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, उस पर डिपेंड करता है स्केल बनाने का, हाँ? तो वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है तो 6 तक लेके जाना मैक्सिमम नंबर, 10 है तो 10 तक लेके जाना, 20 है तो फिर उसको स्केल को डिवाइड कर लेना 2 से। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा बोलते हैं अपन ना। तो वो आपके डिपेंड करता, देख लिए। अब ये देखो देख कर ही समझता, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 3 आता, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 6 आता बराबर। बस अब कुछ भी नहीं। 3 कहाँ पर मिलेगा तुमको? 1 2 3 यहाँ मिलेगा, और 6 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे 6 मिलता है। ये तो समझता, प्लॉट करके आता, 10 ही पास है आप लोग। बस हो गया। लेस देन बोले तो पहले पहले हार्ड है। अरे हार्ड है के बच्चों? बहुत आसान चल रहा है सर, इतने सॉल्व क्यों बढ़ा रहे?
पढ़ा दे रहा, मैं पूछता तो नहीं कभी, लेकिन बता दिया मैंने, क्योंकि हमेशा 6 पहले पूछता था। अभी 6 पेपर से क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है सेक्शन डी के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछ रहा। लेकिन अगर ये सब आया तो वो क्वेश्चन आता, नहीं तो नहीं आता। तो आपके पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है उसमें भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, उसका सॉल्यूशन भी देंगे आपको, ताकि टेंशन नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको अगर इंपॉर्टेंट चाहिए तो डायरेक्ट होता हो गया, कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल मेथड है। अब आ जाओ, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम है। अब यहाँ पे देखो कितने लाइन दे हुए हैं बेटा, 2 लाइन दे हुए हैं। कितने लाइन दे हुए हैं? 2। और 2 नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको पता है पहला लाइन दूसरा लाइन, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो लेना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब इसका फिजिबल सॉल्यूशन वगैरह पढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है इसका, डायरेक्ट लिख डालेंगे सर आपके, हाँ जैसे की बात डायरेक्ट आ गया। चलिए, तो अपन देखो, इसका ऑल द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड एज फिजिबल सॉल्यूशन। ये वर्ड याद रखना। फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे अगर आप ये ग्राफ को देखेंगे, ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन रहता है जिसमें सब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे भी देखो अगला क्वेश्चन, ग्राफ तो आपको ड्रॉ करके आता, 2 ग्राफ ड्रॉ करे आपने, दिख रहा है? एक ये लाइन गया, एक ये लाइन गई। इसके 2 लाइन है, 2 लाइन कौन से हैं? 3x + 4y इज इक्वल टू 12 और 2x + 5y इज इक्वल टू 10। अब इसमें जो कॉमन पोर्शन जो दोनों लाइन के अंदर है वो देखना पड़ेगा। दोनों लाइन में कौन से, ये वाला और ये वाला, ये वाले को पोर्शन को फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिबल रीजन। अगर आप बोले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम लेंगे हार्ड वाला, तो 4-4 मार्क के जब क्वेश्चन लूंगा मैं, तो ऑटोमेटिक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इसलिए अभी रफली ध्यान में रखो आप। हो गया आपकी फिजिबल शेडेड पोर्शन फिजिबल आ गया। याद रखना, पहले 2 लाइन ड्रॉ करना, और जो सब में इंटरसेक्शन पॉइंट लेना, सब में जो दोनों लाइन के अंदर आए वो पॉइंट कलेक्ट करना। वो पॉइंट के आगे आगे जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई करते, तो उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके आगे आगे जो भी पॉइंट होंगे, देखना बच्चे, ये इसके आगे आगे जो भी पॉइंट रहेंगे वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। या फिर एक काम करो, ये थोड़ा अच्छा दिखे, इसके अंदर जो भी पॉइंट रहेंगे आपके, वो फिजिबल सॉल्यूशन में। इसके अंदर लेस देन वाला ग्राफ होगा, देखना इधर, दिख रहा? अब ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दे, इसके पहले के जो भी पॉइंट डालेंगे, ये पॉइंट डालेंगे दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई, ये पॉइंट डालेंगे दोनों इक्वेशन, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, इसको फिजिबल सॉल्यूशन में। ठीक है? अब ये आता कैसा सर, ये समझा देता मैं। तो सबसे पहले अपन क्या प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर दे तो बेस्ट रहेगा। ये सबसे आसान है, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 है। देख लेंगे अपन, चेक करो, मैं आपको समझा देता, इससे आपको क्लियर हो जाता। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। उसके बाद क्या है देखना इधर, एक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x + y लेस देन 8। प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक समझता, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y लेस देन 8। 2x + y लेस देन 8 बोले तो 8 आ जाए, बराबर? तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले ये y, ये x एक्सिस है, बराबर? अब मैक्सिमम क्या है? 12 तक के है, तो अपन क्या करेंगे, या तो 12 तक करो, और एक और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है इसमें, देखो इधर, ये x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। समझा? तो इससे हिंट मिल गया मेरे को, तो डायरेक्ट ओरली भी बता सकता मैं तुम्हारे को, दोनों भी लेस देन वाले, चेक करना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, बनाने के लिए आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो सर ओरली सॉल्व करो ना, ओरली कहाँ करते भैया, ओरली के कारण तो बना रहे अपन, बुक में आपको थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा। ठीक है? चेक करना, x का वैल्यू 0 रखा, तो 3y इज इक्वल टू 12, y का वैल्यू 4 आता, तो 0,4, y का वैल्यू 0 रखो, तो y का वैल्यू 0 रखा तो ये 0 हो जाता, ये और ये गया तो x का वैल्यू 6 आ जाता। सो आंसर इज 6,0।
मान लो ये ए है और ये बी है, बराबर। दूसरा, तो कैसे नहीं करेंगे सॉल्व, 1 2। तो एक काम करते हैं अपन, एक स्केल को 2 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। तो जल्दी आ जाना, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे लिख लेना, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल लिखना जरूरी है, हाँ, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी से पूछता हूँ। दूसरा, यहाँ से 1 वाला ही कंसिडर करो, और ये भी ले लेंगे, 2 4 6 10, सॉरी 8 10, बराबर। अब आ जाओ बच्चों, अब क्या होना, आपको मैक्सिमम क्या आ रहा, 6 और आ रहा। तो चलता आपके लिए लिखना है। तो सबसे पहले 0 4 6 0, 0 4 कहाँ था, 6 0 कहाँ था, ये तो समझते ना। 6 0 का मतलब एक्स डिस्टेंस 6 आएगा, वाई डिस्टेंस क्या आएगा, 4 आएगा, हाँ। इसको ज्वाइन कर लो, लाइन को कर लिए ज्वाइन। अब दूसरा, दूसरा क्या बोला बेटा उसने, 2x + y = 8। एक्स का वैल्यू 0 रखने से वाई का वैल्यू 8 आता है, तो 0 8। वाई का वैल्यू 0 रखने से एक्स का वैल्यू 4 आता, तो ये 4 0, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाई आता 0 8, और ये 4 आता। हो गया ये वाला। अब देखो, अब इक्वेशन को देखे, बन गया। अब याद रखना है आपको, ये ऑलरेडी क्वेश्चन लेंगे तो समझेगा, तुमको डरने की बात नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ा दे रहा हूं। अब ये दोनों भी जो, अगर आप देखेंगे इसको क्वेश्चन को, वो दोनों क्या है, लेस देन है। क्या है, लेस देन का मतलब क्या होता, बोलो, पहले पहले। हाँ वेरी गुड बेटे, आप समझो। ना आई एम गोइंग टू सॉल्व, सी है, ब्लैक ले लो सब। अब ये लाइन कौन सी है, 4 और ये वाली ये लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, तो ये वाली, दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा बोर्ड के अंदर, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है। अब ये दोनों लाइन, अगर इसके पहले पहले, तो ये पहले पहले पूरा पोर्शन कवर हो, पहले पहले का मतलब ये, तो ये पहले पहले में ये आ गया। वाला ये लाइन के बाहर हो जाएगा। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट करो। 2x + 3y < 12, तो ये पूरा पोर्शन, ये वाला अगर आप जैसी लेंगे तो वो ये वाली लाइन के बाहर हो जाएगा, तो उसको रोक देना, उसको नहीं लेने का, वहां तक रुक। अब देखना डियर, दूसरी लाइन की तरफ देखो, +y < 12, इसके भी पहले पहले। अब ये यहां तक की लेंगे अपन, यहां तक। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी तो है पहले पहले का मतलब, नहीं, ऐसा लेना, दोनों में कॉमन होना। अगर आप ये भी ले लेंगे तो ये लाइन के बाहर हो जाएगा दूसरी वाली, समझे आप। तो आपको ऐसा पोर्शन, तो लाइन के अंदर क्या है, कॉमन, फिर कॉमन होने के बाद उसको शेडेड कर देना, ऐसा। ये पोर्शन ऐसा है जो दोनों लाइन में कॉमन है। अब ये लेस देन वाला कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, लेस देन वाला। अब ये पोर्शन को बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन, क्या बोलते हैं इसको, फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते। कुछ बच्चे इसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, कुछ बच्चे फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो आपके मन में जो आता, इसका क्या मतलब रहता सर, इसका ये मतलब रहता कि जितने भी पॉइंट अगर आप इसके अंदर के लेंगे, वो ये दोनों में सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स ये जो कंडीशन लिखा हुआ है 12, ये इससे कम ही आएगा, इसके आंसर क्या आएगा, कम ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसके पहले वाली, जैसे मान लो कोई बच्चा बोले मैं 3 लेता, ले ले 3, एक्स का वैल्यू 3 ले ले, वाई का वैल्यू इसके अंदर से ले ले कोई भी। सपोज यहां से ये वाला पॉइंट उठा, ये वाला, तो मान लो 3 3 लिया, तो 3 3 लिया आपने, 2 3 6 हो रहा, बराबर। कहाँ पे रखे अपन, हाँ, इधर आ जाओ। ये लाइन कौन सी है, एक्स कितना आ रहा, 4 आ रहा ना, और वाई का वैल्यू
3 आ रहा। अब ये जो रीजन को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर आपको और थोड़ा अच्छे से बता दूं तो ये ओ ले लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो रीजन ओ ए बी सी ओ इज ए फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये पोर्शन को अपने को फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपने बेसिक से वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये पता चल गया, ग्रेटर मतलब आगे आगे, लेस देन मतलब पहले पहले। तो ये ध्यान में रखना, सब इक्वेशन को ग्राफ बना लेना, ग्राफ में जो अंदर वाला पोर्शन है उसको अपन फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना फिजिबल रीजन कैसा आता है। ठीक है बच्चों? अभी देखो आगे, अब इसी की बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो अब आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ऐसा ड्रॉ कर लेना, टू ड्रॉ लाइन एक्स वाई, ऐसा बना के लिख लेना। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना? देखो ओ एस बी सी ई ओ, तो यहाँ पे देखो कौन सा पोर्शन है, चेक करो। ओ ए बी सी ओ, ये सब फिजिबल रीजन। ठीक है ना? तो ये दिमाग में आना आपके, फिजिबल रीजन हो गया। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखेंगे ये एक्सरसाइज में, अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझता। पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क के लिए पूछता है, अगर आपको मैं बता दूं ये ऐसा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आ गया, डायरेक्ट ओरली आता है, एक्स का वैल्यू 0 रखो तो वाई 9 आता, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू 6 आता। ये तो समझता आपको। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये हो गया आपका एक लाइन। ये दूसरा लाइन, एक्स का वैल्यू 0 रखो तो वाई वाई 10 आता, उसके भी ऊपर वाई का वैल्यू 0 रखो तो एक्स 5 आता। तो एक्स 5 का 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये आ गया, ये वाला पोर्शन। अब इसमें कौन सा है, लेस देन है, क्या बोला उसने, लेस देन। दोनों में कौन सा पोर्शन है कॉमन, ये वाला। देखो रे बाबा, ये इसमें है, ये इसमें है। इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। हो गया? आ गया समझ में? सर बहुत फास्ट, अरे यार ग्राफ तो ड्रॉ करके आता ना आपको, ग्राफ तो ड्रॉ करके आता ना। एक्स का वैल्यू 0 रखना तो वाई निकल जाएगा, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स निकल जाएगा, ये आपको पढ़ा है भाई। नहीं भी आता तो लास्ट में 2 4 प्रॉब्लम में बोर्ड के ले लूंगा, 1 2, उसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल रीजन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में चेक कर लो। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम तो पूछता ही नहीं पेपर के अंदर, तो चेक करना अभी क्या दे हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे देखो 4 5 चीजें हैं जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ एलपीपी। अब यहाँ पे देखना, डिसीजन वेरिएबल, जो एक्स और वाई आता है उसको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। यानी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, जो एक्स और वाई है उसको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। अब आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं जो लास्ट में ऐसा देवा रहता है, z = 3x + 4y, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? अब आ जाओ कंस्ट्रेन, कंडीशन अंडर विच द फंक्शन इज ऑप्टिमाइज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेन आर फॉर्म एज। कंस्ट्रेन बोले तो जो भी सब डेटा दे हुआ है वो सबको कंस्ट्रेन बोलते हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन यानी एक्स, ये कंडीशन दी हुई है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं। ये प्रॉब्लम लेंगे तो डायरेक्ट बता सकता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या रहता है, एक क्वेश्चन लेंगे उससे समझा देता मैं आपको। ये देखो एक वाला ऐसा, सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो इसमें एक्स और वाई है, इसको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। और ये z = 45x + 65 है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और ये सब को कंस्ट्रेन बोलते हैं, सब जो गिवन है तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेन। और ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, इसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन। तो ये जो भी एक प्रॉब्लम रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम का, वो ये पूरे चीजें दे हुए रहेंगे अवेलेबल। ठीक है ना? तो ये ध्यान में आना आपके। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या करेंगे अपन, करना ये नीचे आ जाओ वापिस। क्या क्या पढ़े हमने देख लो, ये सब पढ़ के नेगेटिव 4 चीजें याद हो ना, वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेन, नॉन नेगेटिव। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना ये, नॉन नेगेटिव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेन बोले तो पूरा क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो जो z = मिनिमम और मैक्सिमम देवा रहता वो z का वैल्यू रहता। ठीक है? अब आ जाओ, अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम दे हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम तो पूछता नहीं पेपर में, अब अगला जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, वो उसके क्वेश्चन लेंगे अपन मेन। तो वो अच्छा है, ये 7.3 में वर्ड प्रॉब्लम है, जाने दो उसको, बोर्ड में बहुत रेयर केस में पूछता हूँ वर्ड प्रॉब्लम।
अब आ जाओ एलपीपी। एलपीपी आ जाओ। सॉल्यूशन, देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सिंप्लेक्स मेथड। बराबर। ये तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये जो पढ़ रहे हैं अपन। हमको इंजीनियरिंग में था ओआरटी में, ऑपरेशन रिसर्च एंड टेक्निक्स, ये मेथड। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे इसको। तो वही पुरानी कहानी। मतलब ये होता, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पर है ये वाला वैल्यू निकालना है आपको। ये दोनों भी आता है इसके अंदर, मैक्सिमम और मिनिमम। अब है पेपर में जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके लिए, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हेडेक नहीं रखेंगे। ठीक है ना। ए बाबा, चार्ट को समझ लो। ये वाला है चार्ट। तो सर चार्ट कैसा बनेगा? कोई भी ले सकते। आप बोले तो सॉल्व एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ। अच्छा, सॉल्व एग्जाम्पल लूंगा डायरेक्ट? आप बोलो। सॉल्व एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो भी ले सकता हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो पेपर में आए हुए एग्जाम के अंदर, तो वो ले लेंगे अपन। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन है तो। अब ये देखो 7.4 का जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछता है। ये एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ रहा है पिछले 6 पेपर के अंदर। तो सर अभी तक जो पढ़ा है तो वो तो बेसिक है बेटा, इसलिए तो रफली ले लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे 6 के 6 एक्सरसाइज इसमें आ जाएंगे। सॉरी, 4 एक्सरसाइज। 7.4 जो है उसमें सब आ जाता। अब इसमें से जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन कौन सा है पेपर में, देखो इधर। अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है पेपर के अंदर। 4 भी पूछा हुआ है, 5 भी पूछा हुआ है। तो वन बाय वन करके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। और वो दोनों क्वेश्चन से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिए तो 4 मार्क आपके कहीं नहीं गए बोर्ड एग्जाम में। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो जो पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज वो क्यों सर? वो आया तो ये आता बेटा। बेसिक रूल तो बताओ ना, ग्रेटर देन क्या होता, लेस देन क्या होता, आगे आगे पीछे पीछे कौन सा कॉमन रीजन क्या रहता है, ये सब तो आना चाहिए। और ग्राफ ड्रॉ करके आना चाहिए आपको। अगर नहीं आता तो अच्छे से ना, तो आप जाएंगे आपके सीईटी की भी काम में आ कर आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा हूँ? z इज इक्वल टू, मैक्सिमम का क्वेश्चन है सबसे पहले तो। 10x प्लस 25 है, सब्जेक्ट टू x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। z का मैक्सिमम वैल्यू 2024 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बोर्ड में मार्च के अंदर 2024। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे अपन। इसमें मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि बोर्ड में कैसा लिखना है आपको। अब आपको अभी तक के डायरेक्ट डायरेक्ट समझाया रफली, ताकि आपका पढ़ा हुआ है तो और वन शॉट रिवीजन में आपका सब क्लियर हो जाए। वन शॉट रिवीजन का यही मतलब होता है, जो चीज आप भूल रहे फटाफट बता दो आपको, जल्दी जल्दी करके। ठीक है ना। अब तो यहाँ पे देखना इधर। अब लेकिन ये बोर्ड में आता, किस में आता है? बोर्ड में। तो इसको स्लो स्लो लेंगे हम लोग। कैसा लेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, यही क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। अब लाइन ड्रॉ कैसा करते हैं देखना, इधर दो अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y एक्सिस और z एक्सिस आता है। सॉरी सर, कौन सी पेन लेंगे? ये वाली पेन लेंगे, ब्लैक करेंगे इसको। y एक्सिस और x एक्सिस आ गया आपका, इसको मैं y एक्सिस बोलता हूँ। और ये वाला क्या है बेटा? x एक्सिस है। ये ग्राफ में ड्रॉ करना है आपको, पेपर में ग्राफ मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, 0,0 ओरिजिन देता, इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। ठीक है ना। एक्स एक्सिस की तरफ बच्चों को ग्राफ तो ड्रॉ करके आता है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें सब एक्सरसाइज आ जाएंगे बेटा। ठीक है, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक गाड़ी भाग रही थी सर, अब क्यों नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना। अब ये कंस्ट्रेन जो था आपका क्वेश्चन, यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे उसने नॉन निगेटिविटी, अब ये देखो
एक काम ऐसा, x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो, तो पहले रेडीमेड अलग अलग भी दे सकता है ऐसा, x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो ऐसा दिया उसने, तो क्लियरली समझना ग्राफ जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा, ऐसा लिखना था कि x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू थ्री, y लेस देन थ्री आना चाहिए था, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्चुअल में कंटेन ऐसा होना था। लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा, x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो, इसका ये मतलब है। हो गया? इससे क्या पता चला? नॉन नेगेटिविटी क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेन। पूरे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? जेड ये बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वेरिएबल क्या बोलते हैं? ये एक्स और वाई जो आते हैं उसको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं, बराबर। अब देखो, ऐसा नहीं लिखकर उसने क्या लिखा, ऐसा लिखा, ठीक है ना? डरेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। इससे क्या क्लियरली पता चला? एक्स क्या होना? ग्रेटर देन जीरो, वाई क्या होना? ग्रेटर देन जीरो। इससे आपको एक नोटिस हो गया। और हमेशा 90% ऐसे ही आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं, अलग अलग भी क्वाड्रेंट में आ सकता, लेकिन 90% ये अगर कंटेन दिया तो आपका ग्राफ की फील्ड ऐसे आना, एक्स और वाई को बड़ा कर देना, पॉजिटिव वाले को, इसको निगेटिव, ताकि आपके जितने भी कर सके ग्राफ। ध्यान रखना। फर्स्ट, तो ये ऐसा बीच में लेंगे, आप ऐसा और ऐसा आएगा, बराबर। मुझे तो यही पोर्शन का काम है, सिर्फ ये पोर्शन का काम है। तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो आपको जो ये वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा, तो ये आपके मन में आता है। हो गया? बहुत जीरो से बढ़ा रहे सर, हाँ, बेटा जीरो से क्या करेंगे? अब देखो, आपके लिए ही तो करना है सब बेसिक्स। अब देखो आगे, ये हो गया आपका, ये कंटेन आ गया, देखो ब्रेक करके आया मेरे। अब आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन कौन सी है? एक एक्स को, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, वाई लेस देन इक्वल टू थ्री। हाँ, आपके पास एक ग्राफ बुक रहता, एक पेज पे ऐसा लिखना, लाइनिंग पर ऐसा लिखना है आपको, लाइन वाले पोर्शन पे सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ वाले पेज पे नहीं लिखना है ये सब। हाँ, लाइनिंग वाले दो पेज अलग अलग रहते, एक ग्राफ बुक रहती, एक साइड में पेज रहता, या फिर पेपर में सिर्फ ग्राफ बुक देता बोर्ड एग्जाम में, तो जो आंसर शीट है आपकी उस पे ये लिखेंगे मटेरियल आप। हाँ, और ग्राफ सिर्फ ग्राफ पे बुक पे ड्रॉ करेंगे। हो गया? तो लेस देन कहाँ पर आता? यहाँ पर आएंगे बेटा। हो गया? ये कौन सा एक्स इक्वल टू थ्री वाला ग्राफ है? दूसरा, वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री ऐसा आएगा। ये हो गया वाई इज इक्वल टू थ्री, क्या बात है सर। और उसके बाद क्या है? क्या आ सकता और बी सी आ सकता, नाम दे दो उसको, ए और बी दे दो। इसको नाम क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? सी और D देगा, या सी भी आ जाएगा। लाइन आगे सी से शुरू हो रहा और ये डी पे खत्म हो रहा। ये आपने क्या करना है, इसको रफ कर दो ताकि प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है ना? यहाँ बी हो गया, ये एरो आ गया, दिख रहा? लाइन, ये नीचे वाला एक्स ग्राफ ड्रॉ करके तो आता सर बेटे। अब वही पुरानी वैल्यू जीरो रखो, तो y का वैल्यू फाइव होता, तो कॉमा आता जीरो कॉमा फाइव। y का वैल्यू जीरो रखो तो x का वैल्यू क्या आता? फाइव कॉमा जीरो, बराबर। तो फाइव कॉमा कॉमा फाइव क्या आता? ये यहाँ पर आ जाएगा जीरो कॉमा फाइव, और यहाँ पर आ जाएगा फाइव कॉमा जीरो। समझा नहीं? तो y बराबर। हो गया? इसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ दे दो, बराबर। इतना हो गया? यहाँ तक समझा? लाइन ड्रॉ करके आती है सबको अलग अलग। हम ये नाम क्या आएगा? एक्स प्लस, बहुत स्लो पढ़ा रहे सर, वाई इज इक्वल टू फाइव आता। दूसरा, एक्स इज इक्वल टू थ्री आता। तीसरा, वाई इज इक्वल टू थ्री आता, बराबर। पोर्शन क्या दिया उसने बोलो? पोर्शन क्या दिया बेटा? अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, अलग अलग देंगे अपन इसको नाम देंगे अपन पी, ये वाला क्यू, बराबर। यहाँ तक आ गया। अब सब लेस देन था,
क्या था? x लेस देन 3, y लेस देन 3, z लेस देन 3, सॉरी z बोल रहा मैं, दूसरा इक्वेशन लेस देन एंड इक्वल टू, तो x प्लस वाई लेस देन 3। तो लेस देन का मतलब ये पहले पहले आएगा, ये वाला यहाँ तक के, इसके यहाँ क्या नहीं, क्योंकि ये लाइन से बाहर हो जाएगा, ये लाइन दोनों अपन, ये लाइन कौन, देन 5 अंदर अंदर, तो ये भी अंदर अंदर आ गया, हो गया। अब ये लेकिन जब ऑप्शन अंदर अंदर नहीं, क्योंकि ये लाइन से बाहर हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू अंदर, ये आ गया अंदर अंदर, बराबर। अब यहाँ पे check, इसको मैं क्या बोलता हूँ? पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, बोलो क्या बोलता हूँ बच्चों? फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ये सब कंस्ट्रेंट आता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरे कलेक्ट होंगे। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों? अब ये एक पॉइंट चेक करना डियर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कौन से पॉइंट आएंगे सर? ये वाला बोला मैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिजिबल रीजन कौन से है? ओ, ए, पी, पी, और ये यहाँ से ओ तक, ठीक है। अब आ जाओ, अब बोर्ड में क्या करेंगे आप? पहले यहाँ तक समझो, ये जो भी काम किए अपन, उसको थ्योरी में लिखना। कैसा लिखेंगे थ्योरी में? आ जाओ इधर। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखने का, फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन ए बी सी डी एन ई एफ। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सी डी है और ये ई एफ है, दिख रहा है? अब चेक, तो ऊपर ले लो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर का पार्ट कैसा लिखेंगे आप समझ, बोर्ड में पहले लाइन लिखना, फिर इक्वेशन लिखना, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, साइन रीजन, ये लिखेंगे अपन। ये याद कर लेना बच्चों। लाइन ए बी है, लाइन ए बी क्या है? 3 है, ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट 0, 3 है, लेफ्ट हैंड है, ये सब लिख लिए बेसिक, बराबर। फिर ये, फिर अपना ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें इसके बाद? ग्राफ, यानी ये वाला, फिर ग्राफ ड्रॉ करें साइड में, हो गया। नहीं तो सर ये पहले ड्रॉ कर लिए बाद में लिख लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी लिख सकते, 4 मार्क होना बस अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इसको शॉर्ट, अगर इस ग्राफ बुक से आपने परफेक्ट निकाले, तो जो पॉइंट पी है वो डायरेक्ट मिलता है आपको। अगर देखो मेरा तो नहीं भी है तब भी मेरा राइट आया, ये यहाँ पर आ रहा पी, समझा? और ये वाला, अगर आप ग्राफ बुक से लेंगे तो 3, 2 दिख रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया आपको? 3, 2। फिर इसको और इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना ये और ये क्या आता है, तो यहाँ पे शायद 2 आएगा, और इधर से ये भी 3 आ जाएगा, तो 2, 3 हो जाएगा, देखो। लेकिन हमको इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। अब पॉइंट पी कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से मिलेगा? इक्वल टू 3 से मिलेगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये वाला लाइन, उसको सॉल्व करके अगर साइमल्टेनियसली तो मिल जाएगा। तो देखो x का वैल्यू 3 रख रहा, तो y का वैल्यू 2 आता, आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया? 3, 2 राइट आ गया, पॉइंट पी आ गया आपका 3, तो ये निकाल के बताना पड़ेगा आपको, हाँ। अगर आप ग्राफ बुक से बना रहे तो ऑटोमेटिकली मिल जाता, लेकिन लिख लिए तो अच्छा लगेगा बोर्ड वाले को। दूसरा के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो y इज इक्वल टू 3 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ऐसा बोर्ड लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 5। आपने देख लेना सॉल्यूशन, उसके हिसाब से लिख ले, तो ये आ जाएगा आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा 3 और ये 5, सो आंसर इज 5 - 3 दैट इज 2, सो आंसर इज 2, 3। तो Q जो है मेरा वो 2, 3 है, P क्या है बच्चों? 3, 2। अब मेरे को आपको पता हो गया, ठीक है ना, सब पॉइंट निकल गए। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे?
ऑफ ओ ए पी क्यू सी ओ, ठीक है ना, ये फिजिबल रीजन है। अब ये सब के कोऑर्डिनेट निकाल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया मैंने। वन, पहले ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0,0। ए के क्या आएंगे बच्चों बोलो, 3,0। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3,2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा बोलो, 2,3। और यहाँ पे देखना डियर, सी के क्या आएंगे बच्चों, 3,0 बराबर, सॉरी 0,3 है। इजी है बेटा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, मैक्सिमाइज चाहिए था। क्या चाहिए था, मैक्सिमाइज। क्या चाहिए था, मैक्सिमाइज, एक दो बार। तो देखो, एक मिल जाता पी और क्यू। यहाँ कुछ भी डाउट है क्या बच्चों, आप खुद बोलो। सिर्फ आपको लाइन जो भी दिया हुआ है कंटेन, उसको ड्रॉ करना है। और जो अंदर वाले पार्ट है वो अंदर, आपको कंडीशन पे ध्यान देना है। सब लेस अच्छा हुआ है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेंगे अपन इसके बाद, तो और समझेगा। क्या बोला बेटा, मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। इसको रफ कर देते क्या, तो ये सब ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0 है, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2 है। क्यू के कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 2,3 है। सर राइट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ले लो, किससे आता, तो 10x + 25y। बस अब देखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जेड है, एक्स का वैल्यू क्या है, पहला तो 0,0 आएगा, छोड़ दो, इधर आ जाओ। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 0, तो आंसर इज 30 + 0, तो आंसर इज 30। ये यहाँ पे रखो। दूसरा अच्छे से लिखो सर, राइट एकदम एट पॉइंट, एकदम एट पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है देखना डियर, चेक करना बच्चों। एट पॉइंट ए क्या है, तो ए सर बहुत आसान दिख रहा है मेरे को, 3,0 है। रख दो वैल्यू। एट पॉइंट, तो क्या आ जाएगा बोलो, क्या वैल्यू रख दो यहाँ पे, 10 × 3, 25 × 2, सो आंसर इज 30 + 50, सो आंसर इज 80। अब जो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट पी बोले तो 3,2 रख दो। 10 × 3 और 25 × 2, सो आंसर इज, सर वापिस 2 तो ले लिया ना आपने, पॉइंट पी लिया, .0 लिया, 2 का क्यू है ना, था। उसके पहले वाला ए था। अब क्या आएगा, ठीक, तो ये देख लो इधर, ये 2 आ जाएगा, +25 × 3, सो आंसर इज 20 + 75, 105, सॉरी 95। लास्ट वाला क्या है, 0 एट 0,3, ऐसा लिखा करो। रख दो, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3, तो 0 + 75, फाइनल आंसर 75। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम क्या है, चेक करो सब में मैक्स, बोलो सर, मैक्सिमम क्या है। अरे यार ये देखो यहाँ दिखता नहीं क्या आपको, ये इसका आंसर 30 है, इसका 80 है, इसका 95। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ऐसा लिखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 95 व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। अगर मिनिमम पूछता तो यही क्वेश्चन के अंदर तो 30 आता था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ
z is 30 when x is equal, सॉरी x is equal to, आ गया समझ में? 4 मार्क के लिए आसान है बच्चों। ये मेन है पूरे को चैप्टर अंदर, यही है। अगर आप बोले तो एक और क्वेश्चन लेते हम लोग, आप बोले तो एक और लेते, ठीक है, पे लेते। देखते अभी जो आएगा पेपर में वो ले डालते ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में आ रहा सेक्शन डी के अंदर, हमेशा नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 30 में ही पूछ रहा हूँ 4 मार्क के लिए, तो आना चाहिए इसके 4 मार्क, एक भी बच्चा छोड़ेगा नहीं लास्ट में। सेक्शन डी का टॉपिक है ये, कंपलसरी आना चाहिए। सर 4 मार्क मेरे पक्के हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो पेपर में पूछा हुआ था, फोर्थ वाला 5 वाला भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, तो अपन ने एक मैक्सिमम वाला क्वेश्चन ले लिए। अब हम लोग एक मिनिमम वाला क्वेश्चन लेंगे, कौन से वाला? मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला कौन सा लेते हैं? तो 7 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 7 वाला, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ इसलिए ये ले रहे हैं हम लोग। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं ले रहे? तो ये मिनिमाइज वाला है, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। z इज इक्वल टू 8x+10y, सब्जेक्ट क्या है? 2x+7, 2x+y ग्रेटर देन 7, 2x+3y ग्रेटर देन 15, y ग्रेटर देन 2, y का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 है, यानी y का जो ग्राफ बनेगा इसके ऊपर बनेगा, ठीक है ना। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। चलो दोनों कंडीशन है, लेकिन पेपर में ये कंडीशन नहीं दिया उसने, y ग्रेटर देन 0 नहीं दिया पेपर में, तो याद रखना आपको, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे इसको, मिनिमाइज का क्वेश्चन है ये वाला प्रॉब्लम है। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा है पेपर में, ये कंडीशन बुक में दी हुई है बट यहाँ नहीं दी हुई, तो इससे क्लियरली समझता जब y ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 0 भी रहेगा y। तो यहाँ पे आपको समझता है, यहाँ दिया नहीं उसने पेपर में, बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ, 2022 के अंदर पूछा हुआ 4 मार्क के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूंगा, थ्योरी आपने बुक में से देख के लिख लेना। तो मिनिमाइज का क्वेश्चन है पहले, तो 2x+y = 7, x का वैल्यू 0 रख दो तो y का वैल्यू 7 आता, तो 0,7 बराबर, ये a हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? y का वैल्यू 0 रखो तो 2x = 7 आता, x का वैल्यू 7/2 दैट इज 3.5। सॉरी y का वैल्यू आपने क्या रखे सर? 0 रखे, तो यहां पर आ जाएगा 7/2, 0, ये b बोल दो, बराबर। नाम दे सकते हैं आप आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बी बोल देना क्योंकि वाई एक्सिस पे रहता है, और इसको ए बोल देना, ठीक है। जरूरत नहीं है लेकिन समझा दे रहा आपको। फिर यहां से ये वाला लाइन निकाल लो, 2x+3y = 15, x का वैल्यू 0 रखे तो 3y = 15, ये और ये गया 5 जा, तो y का वैल्यू 5 आता, 0,5 बराबर। y का वैल्यू 0 रख दो तो 2x = 15, सो x = 15/2, 7.5, तो ये आ जाएगा आपका 15/2, 0 बराबर। ये दूसरा पॉइंट आ गया, ऐसा निकाल ली। बाकी ये तो समझता आपको, वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। कोई पुरानी कहानी, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बराबर। वाई एक्सिस आ गया आपका, और ये मेरा एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट देखो कहां तक जाएंगे ना, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पर भी ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आगे ऊपर गए तो 9 आ जाएगा। 9 का तो पता नहीं। अब पहला वाला लाइन क्या बोला उसने, देखो एक कोऑर्डिनेट्स क्या है, फर्स्ट 2x प्लस, ये आपके लिए 2x+y = 7, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखने के x का वैल्यू 7/2, 7/2 बोले तो 3.5 यहाँ पर आएंगे, 7/2 बोले तो 3.5 होता है, यानी 7, और x का वैल्यू 0 रखने थे, y का वैल्यू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, उसको b नाम दे देंगे, 0,7, ठीक है। इसको और इसको ज्वाइन कर लो तो कैसा ज्वाइन होगा देखना इधर, ये है, ये लाइन आ गई पहली वाली। दूसरा लाइन देखो,
सर बोर्ड में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। 2x+3y इज इक्वल टू 15। 2x+3y इज इक्वल टू 15 है। x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू 5 आता। c नाम दे दो इसको। y का वैल्यू 0 रखने से x का वैल्यू 15/2 आ रहा। 15/2 बोले तो 7/2 होता। 15/2, 0 और ये वाला 0, बराबर इसको नाम रहेगा और ये डी रहेगा। बराबर। अब कंडीशन क्या है चेक करो। दोनों ग्रेटर है। एक और है y इज इक्वल टू 2 दे। y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर आता। ये भी ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल है। बराबर। लाइन एक ये कौन सा लाइन है? 2x+y इज इक्वल टू 7। ये वाला कौन सा लाइन है? 2x+3y इज इक्वल टू 15। और ये वाला, सर ये कौन सा लाइन है? ये वाला y इज इक्वल टू 2 है। ये वाले लाइन को हम लोग कर लेना, बराबर है। हाँ सर, ये वाला देखो, ये वाला लाइन। तो ये 2x+3y इज इक्वल टू 15। ठीक है। ग्रेटर है बेटा। क्या बोला? ग्रेटर बोले तो बाहर बाहर, आगे आगे। पहली लाइन से शुरू करेंगे। ये लाइन कौन सी है? सबसे पहली वाली लाइन कौन सी है? ये है। ठीक है ना, ए और बी वाली लाइन। ए बी जो है वो फर्स्ट लाइन है। ये आगे आगे, बराबर। इसके आगे आगे बोले तो इसके अंदर हो जाएगा, तो इतना ही रखो। सी डी देखो, सी, अगर आप चेक करेंगे तो ये सी डी लाइन है। इसके भी आगे आगे बोला उसने, क्या बोला हमने? 2x। इसके भी आगे आगे चलेगा। अब फिर अगला बोला y ग्रेटर देन इक्वल लाइन ई और एफ बोली। बराबर। लाइन ई एफ आगे आगे दिख रहा, आगे आगे। बराबर। तो अब आगे, अब ये फिजिबल सॉल्यूशन क्या है इसमें? ये वाला। बराबर। आगे आगे इसको पॉइंट पी नाम देंगे। अब जो पॉइंट पी है वो तो अगर आप ग्राफ बुक में ड्रॉ कर रहे हैं तो डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से यहाँ से। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर सकते हैं। कौन सी लाइन से बन रहा हो? लाइन ए बी और सी डी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? लाइन ए बी और सी डी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका ए बी है और ये वाला सी डी है, दिख रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा सॉल्व करते हैं आपको पता है? नहीं समझता तो बता दे रहा हूँ। 2x+y इज इक्वल टू 7। 2x+3y इज इक्वल टू 15। डिवाइड कर लो। तो करेंगे तो डायरेक्ट ही होता, ये गया, ये और ये गया। -2y इज इक्वल टू -8 आता। y इज इक्वल टू 4 आता। y का वैल्यू 4 आता। y का वैल्यू रखने से x का वैल्यू क्या आता? यहाँ रख दिए। 2x+y कहीं पर भी रख सकते सर, डायरेक्ट ही रखो ना, समझता नहीं है मेरे को। y का वैल्यू 4 रख दिए मैंने। तो x का वैल्यू क्या था? 7 - 4 3 होता। सो x इज इक्वल टू क्या आता? 1.5 आता या 3/2 आता। बराबर। P of intersection of the given line 2x+y is equal to 7 and 2x+3y is equal to 15। ऐसा लिखना है बोर्ड में। हो गया। आ जाओ इधर। तो ये आ गया आपका पहला वाला क्या है? 4। सॉरी, x का वैल्यू क्या है? 1.5 बोलो या 3/2 और ये वाला 4। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया। ये दिख ही रहा है आपका 1.5 में। अरे क्या बात है सर, y का वैल्यू 4 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है डायरेक्ट। ग्राफ में तो डायरेक्ट मिल जाता आपको। हाँ मिल जाता है ग्राफ के अंदर, आप बुक में ड्रॉ कर रहे तो आपका एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट दिखता आपको। पॉइंट देख लेना, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। हो गया। अब आपको क्या निकालना? मिनिमाइज निकालना। मिनिमाइज कौन सा पॉइंट है? देखो, नाम दे दो उसको अलग अलग। ये वाला, ये वाला, 3 ही पॉइंट आएंगे। दूसरा वाले पॉइंट से बता देता, ये देखो कौन से पॉइंट आएंगे। इसका निकालना है।
इसको नाम दे दो। अब देखो, हाँ ये भी निकलना पड़ेगा सर। ये P है, ये Q है। ये कौन सी दो लाइन से मिलेगा मेरे को? एक y इज इक्वल टू 2 से, और ये लाइन कौन सी है बेटा? ये 15 वाली है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी लिखना इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 2 से। y का वैल्यू 2 रख दो, तो चेक कर लेना। तो 2x इज इक्वल टू 15 - 6, ये आ जाएगा 9। तो x का वैल्यू 4.5, तो 9/2 भी बोल सकते हैं। तो q के कोऑर्डिनेट 9/2, कॉमा आ y का वैल्यू कितना है? 2। तो ये भी आ गया, बस हो गया। इसको नाम दे दो p, अगले वाले को p नाम दे दो, चलेगा? या फिर डायरेक्ट बोलो? दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्यू, पी और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7। अब सबका मिनिमाइज निकालना है आपको। क्या निकालना है? मिनिमाइज। तो कौन से पॉइंट का निकालेंगे सर? सबका नहीं, वाला जो रीजन में आ रहा वो। तो ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट ना। से आप पहले अगर पी देख रहे तो ये क्यू आएगा और ये बी आएगा। मैंने इसको पी बोल दिया, मुझे लगा है ही नहीं अब कोई पॉइंट, ये भी दिखा मेरे को। तो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू, पी और बी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बोलो? चेक करना। यहाँ क्यूब के कोऑर्डिनेट क्या है? 9/2। और y कितना था? और p के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 3/2 और 4। और ये क्या है बेटा? बी है शायद, क्या है? हाँ, 0,7। 0,7। अब आपको क्या लेना है? मिनिमाइज लेना है। मिनिमाइज तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ देख के, ताकि टेंशन न रहे आपको। मिनिमाइज का क्या इक्वेशन था? 8x प्लस 10y। ये तो क्लियरली समझ में आ गया ना बेटा? कौन से पॉइंट का लेंगे अपन? ये वाला और ये वाला, बराबर। ये भी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है ना? आप ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर होता। सर पहले तो आपने अंदर अंदर लिए थे। अरे तो भैया ये ग्रेटर देन वाला है ना, बाहर बाहर। अगर अंदर अंदर पूछ रहा तो फिर आपको ये क्वेश्चन सारे अलग पॉइंट आ रहे, ये वाले ये अंदर है। ये सी मिलता था फिर आपको। लेस देन वाला अगर क्वेश्चन होता तो ये सी होता, ये होता और ये होता। ये नहीं आता फिर बाहर वाला। तो ये ध्यान में आना, मिनिमाइज वाला को। फिर बाद में आपको मिनिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम पॉइंट। अब देखो, रखो। एट क्यू नाम अपने मन से दे देना आप। एट क्यू क्या होता? 7/2, 2 रख दो। तो 7/2 क्या होता? चेक कर लेना डियर। 8 × 7/2 प्लस 10 × 2। ये और ये गया 4। 28 प्लस 20, 58 होता। सॉरी 48 होता, बराबर। एट p इज इक्वल टू 3/2, 4। 8 × 3/2 प्लस 10 × 4। ये और ये गया 4 जा, ये 12 हो जाता और ये 40 हो जाता। 52 होता, बराबर। फिर अगला, एट b 0,7। 8 × 0, 10 × 7। आंसर इज 70। हार्ड है क्या? अब मिनिमम पॉइंट हो ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या है बोलो? मिनिमम, पहले मैक्सिमम पूछा था, अभी मिनिमम पूछ रहा है। बोलो मिनिमम क्या है? चेक करना। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज व्हाट? तो सर 70 आ रहा। मिनिमम 48 आ रहा। 48 आ रहा। और यहाँ पे 52 लिख रहा, वो क्यों? क्योंकि आंसर आपका 40, ये 0, ये 70 है। ये 50 है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 52, 56, ये कितना आ रहा है चेक करो। पहले पहले 3/2, 7/2 आया है। 3/2 का 52 आ रहा, बराबर। नो डाउट। 3/2 का क्या आ रहा? अच्छा, 56 किसका आ रहा है? चेक करो। 8 × 3/2, 8 × 3/2 आया। एक 3/2 है कि 9/2 है?
ओ वाओ, 9/2 था ये वाला। पहला वाला 9/2 था ना, तो 9/2 क्या होगा फिर? चेक करा करो बेटा, रॉन्ग हो जाता। 8 इंटू ये क्या, कैंसिल हो गया, कितना होगा? 4 इंटू 9 और ये 20। 4 इंटू 9 कितना होता? बोलो। 36 प्लस 20 56 होता है, बराबर। और एक 3/2 52 आ रहा, तो फाइनल आंसर विल बी 52 आना। पहले वाले का 56 आना चाहिए था, 9/2 था ना, 7/2 थोड़ी था। अरे भैया ये दिख रहा है 9/2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 52 आ गया। व्हेन व्हेन व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 9/2, वाई इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इज इक्वल 3/2 पर, एक्स इज इक्वल टू 3/2, वाई इज इक्वल टू 2 पर। सर 2 है क्या 4 है? वाई इज इक्वल टू 4 है। चेक कर लो, यही आंसर है, आंसर चेक किया, राइट है सर। 3/2 को उनने 1.5 लिखा, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए पूछा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमेशा 6 पेपर से तो 4 मार्क का ही क्वेश्चन पूछ रहा। सर अभी भी पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है भैया, पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पूरे। अब ये एक्सरसाइज पढ़ने से पिछला पूरा आ जाता आपको हमेशा, इसलिए हमने इसको ध्यान दिए। सर अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो, हाँ वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो बैड लक, चल गए, करके चले जाना। वर्ड प्रॉब्लम इजी है, देखकर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से भी कर सकते हैं, तो 4 मार्क इसके मत जान देना बच्चों। अगर आप सीईटी के भी प्ले लिस्ट चाहते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यूज पीक्यूज के साथ में, तो कमेंट करके बताना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमको आसानी हो क्वेश्चन निकालने के लिए। जिन जिन बच्चों के पास अपने शेयर नहीं करे, जल्दी से जल्द शेयर कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया बेटा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ेगा हमारा? क्योंकि हमारे को पर डे एक चैप्टर डालना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। अब मोटिवेशन के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके सर्कल में, सबको शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त है। और सीईटी के लिए कमेंट करो, क्योंकि सीईटी में शॉर्टकट ट्रिक में पढ़ाया जाएगा आपको, पूरी शॉर्टकट ट्रिक। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 35 टॉपिक्स के क्वेश्चन उसी में से ही पूछता है सीईटी में, मुझे बताए। तो 35 to 40 टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कि यही टॉपिक करो, इसमें से ही क्वेश्चन आता है, नंबर चेंज रहेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देना सभी बच्चों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।